हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लीमजी पे। आज हम समाज पे आधारित कुछ प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो सीयूईटी यूजी 2022 से लेकर 24 के बीच पूछे गए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चूंकि ये प्रश्न समास पे आधारित है, इसलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। समास दो या दो से अधिक पद मिलके एक संक्षिप्त पद बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम समास कहते हैं। मतलब कि बड़े पद को छोटे में लिखना ही समास होता है, ठीक है। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समास में कम से कम कितने पदों का योग होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है, तो इसका विकल्प 3 उत्तर होगा कि समास में 2 पदों का योग होता है। गिरिधर में कौन सा समास है। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। गिरि यानी पर्वत और धारण यानी धर यानी धारण करने वाला, ठीक है। तो गिरि को धारण करने वाले को हम गिरधर कहते हैं। गिरधर अर्थात श्री कृष्ण। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद जहां गौण रहते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे ये पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों मिलके गिरि और धर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प 4, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीतांबर, ग्रामगत, आत्मगौरव, महात्मा। तो यहाँ पे पीतांबर यानी कि पीत है अंबर जिसका, पीत यानी कि पीला, अंबर यानी कि कपड़ा। तो पीले कपड़े को धारण करने वाले को हम विष्णु भगवान कहते हैं। पीतांबर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में किसका चित्र उभरता है, विष्णु भगवान का। तो ये पीतांबर विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे उत्तर होगा पीतांबर। ग्रामगत यानी कि ग्राम यानी कि गांव, गत यानी गया हुआ, गांव को गया हुआ, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो गया। आत्मगौरव, आत्मा का गौरव, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी आत्मा का गौरव आपका तत्पुरुष समास हो गया। और महात्मा यानी कि ये विशेषण और विशेष्य दर्शाता है, ठीक है। आत्मा का विशेषता क्या है, क्योंकि वो महान है। तो यहां पे हो गया कर्मधारय समास। यहां पे हो गया आपका कर्मधारय समास। तो ये पीतांबर पीत है अंबर जिसका, यानी कि यहां पे हो गया बहुब्रीहि समास। तो उत्तर हमारा विकल्प 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। संज्ञा की जो संख्या दर्शाता है पूर्व पद, वो हमारा द्विगु समास होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पे है रणशूर। रणशूर यानी कि अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो होगा यहाँ पे रण में शूर। यहाँ पे में विभक्ति चिन्ह आती है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह यानी कि में कारक चिन्ह का लोप है। जहां पे कारक चिन्हों का लोप होता है वो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा द्विगु समास। नीलोत्पल, नीलोत्पल क्या कह रहा है, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कि कमल, कमल की विशेषता बता रहा है। कमल हो गया विशेष्य और नीला हो गया उसका विशेषण। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य आता है या उपमान या उपमेय आता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कमल की विशेषता बतला रहा है कि कमल कैसा है, कमल नीला है। तो नीले कमल की विशेषता बतलाने वालों को हम क्या कहते हैं, विशेषण या विशेष्य जो बताता है उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। पनसेरी, पनसेरी क्या कह रहा है, पन यानी कि 5, सेरी यानी कि शेर, 5 शेरों का समाहार, ठीक है, 5 शेरों का समाहार। 5 यानी जो ये संख्या दर्शा रहा है, तो 5 शेरों का समाहार,
तो पूछ क्या रहा है, ये हो गया हमारा द्विगु समास। यही तो पूछ रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो जो पंसेरी है वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। विकल्प 3 उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ए में दिया हुआ है परमेश्वर। परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर, ये ईश्वर की विशेषता बता रहा है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर परम है। तो विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो या फिर उपमान या उपमेय हो, वो कर्मधारय समास होता है, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो परमेश्वर यानी कि कर्मधारय समास। त्रिभुवन, यहाँ पे जो प्रथम पद है, पूर्व पद है इसका, ये हमें त्रि यानी कि 3 भुवनों का समाहार। ठीक है, 3 भुवनों का समाहार, ये त्रि जो है संख्या दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। और आजन्म, आजन्म जो आ है ये है अव्यय। ठीक है, ये अव्यय है जिसका पूर्व पद अव्यय होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अगर हम इसको समास का विग्रह करें तो लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश भगवान। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विस्तार, विग्रह, विच्छेद या संक्षेपण। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा में प्रयुक्त समास है, जैसा कि शुरू में ही ये चौ यानी कि 4 संख्या दर्शा रहा है, किसकी, राह, राह यानी कि राह। ठीक है, तो ये संज्ञा की संख्या दर्शा रहा है। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है और दूसरे पद जो जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है, वो संख्या की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो 4 रास्तों का समाहार, चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समाहार, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में जैसा मैंने बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलके किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के कुल भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6 या 3। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है जो अव्यय की तरह काम करता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय की तरह काम करता है। जिस तरह से उसमें क्या आते हैं, जैसे कि यथा आ जाएगा, और क्या आता है, प्रति आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की जहां शब्द आपको देखने को मिलते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद होता है प्रधान तत्पुरुष समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। तो इसमें क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 का ए में लिखा हुआ है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र के लिए ध्वज। ठीक है, तो जहां पे कारक चिन्हों का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे राष्ट्र के लिए ध्वज, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। यहाँ पे अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राष्ट्र के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह आएगा, क्या, के लिए। इस कारक चिन्ह का लोप है राष्ट्रध्वज में, तो क्या है यहाँ पे, ये हो गया तत्पुरुष समास। नवरत्न, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह या समाहार, जहां पे समूह और समाहार आए वहां पे आप द्विगु समास लिखेंगे। ठीक है, 9 रत्नों का समाहार हो गया आपका द्विगु समास। प्रतिक्षण, जहां पे आपको पूर्व पद दिखाई दे अव्यय, पूर्व पद
अव्यय दिखाई दे और प्रधान होता है, वहां पे हमारा अव्ययी भाव समास होता है। यथा, प्रति, अनु, इस तरह के जितने भी आपको शब्द देखने को मिलते हैं, ये आपको अव्ययी भाव समास में मिल जाएंगे देखने को। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑप्शन डी हो गया उत्तर। अन्य पद प्रधान है। अन्य पद किसमें प्रधान होता है? जहां पूर्व पद और उत्तर पद मिलके किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में लगभग हमारे जितने भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, तो अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। ये पहला और दूसरा दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है यानी कि उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है या उपमान या उपमेय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का प्रयोग नहीं हुआ है? द्विगु समास का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? नवग्रह। नवग्रह, इसमें तो नौ, ये पूर्व पद जो है संख्या दर्शा रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल हुआ है, तो ये तो सही है। तिरंगा, तिरंगा में 3 रंगों का समाहार है, ये भी द्विगु समास है। त्रिकाल यानी कि 3 कालों का समाहार, ये भी द्विगु समास है। चक्रधारी, चक्रधारी यानी कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु, ये है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, ये द्विगु समास नहीं है। तो ऑप्शन 4 उत्तर होगा, बहुब्रीहि समास है ये। आप बीती किस समास का उदाहरण है? आप बीती यानी आप पर बीती। अगर हम इसका समास का विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह पर आता है, तो इस पर कारक चिन्ह का लोप है। जहां पे कारक चिन्ह का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पे होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, आप पर बीती तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है। यथा, प्रति, इस तरह के शब्द आते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? के जैसा, इस टाइप के अगर आपको प्रश्न पद देखने को मिल जाएं तो वो कर्मधारय समास होता है, उसमें विशेषण विशेष्य या उपमान या उपमेय होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपस में विलोम शब्द आपको देखने को मिल जाए या आपस में आपको एक दूसरे का पूरक शब्द देखने को मिल जाए या योजक चिन्ह ऑलमोस्ट होते हैं इसमें, तो ये आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प 1 हमारा उत्तर होगा। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? हमारा अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसमें प्रति, यथा, इस टाइप के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें समास के उचित विकल्प हैं? श्वेतांबरी बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि श्वेतांबरी यानी कि श्वेत है अंबर जिसका, सफेद कपड़े को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती माता, तो ये बिल्कुल सही है। श्वेतांबरी यानी कि सरस्वती माता, पूर्व और उत्तर पद दोनों मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज, ये हो गया आपका द्विगु समास। ये कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं है, ये जो है गलत है। आजन्म, आजन्म यानी जन्म से लेके अंत तक यानी कि पूरे जन्म का, ये अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है और अव्यय होता है, तो ये अव्ययी भाव समास है, ये भी बिल्कुल सही है। हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पे अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो के लिए कारक चिन्ह का लोप है, यहाँ पे कारक चिन्ह के लिए आएगा, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। कड़ी किसके लिए है? हाथ के लिए है। ठीक है, तो ये भी सही है। महात्मा, कर्मधारय समास, ये भी बिल्कुल सही है, ये आत्मा की महानता को दर्शाता है।
क्या दर्शाता है ये? कि महान है जो आत्मा, उसे हम कहते हैं महात्मा। तो ये भी कर्मधारय समास है। ये बिल्कुल सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है उसका जोड़ा गलत है। त्रिभुज जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी, यहाँ पे ए सी डी ई। ए सी डी ई सही है, जिसमें कि ए सी डी ई ये विकल्प 3 उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। कर्मधारय समास में मैंने अभी बताया आपको कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी एक नए या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। तो अकाल पीड़ित में अकाल से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पदयात्रा। पदयात्रा तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि पद से यात्रा, पद से की हुई यात्रा को हम पद यात्रा कहते हैं। पद यानी कि पैर, यानी कि पैदल चलने के, पैदल जो हम यात्रा करते हैं उसे पद यात्रा कहते हैं। तो पद यात्रा बिल्कुल तत्पुरुष समास है। मन माना यानी कि मन से माना। ठीक है, मन से माना, मन से माना ये भी तत्पुरुष समास है। पीतांबर, पीतांबर तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। और आराम कुर्सी, आराम कुर्सी भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि आराम के लिए कुर्सी, यहाँ पे कारक चिन्ह जो विलुप्त है के लिए है। तो ये पदयात्रा, मनमाना और आराम कुर्सी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण नहीं है तत्पुरुष समास का? तो पीतांबर, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और आपस में क्या होते हैं? जोड़ा या युग्म होते हैं। इसके अधिक उदाहरण में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह क्या होता है? इस तरह का होता है। ठीक है, ये योजक चिन्ह होता है। अधिक उदाहरण में आपको, अधिक से अधिक उदाहरण में योजक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ही है, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हरा भरा, हरा और भरा। पाप और पुण्य, इन सबके बीच में देखिए योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। इसके दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। ठीक है। निर्जन, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। निर्जन यानी कि जन के बिना, निर्जन यानी कि जन के बिना। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा जन के बिना। तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत, राधा कृष्ण, हरा भरा, पाप पुण्य, ये सारे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ए को छोड़ के बी, सी, डी और ई ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? ए में पंचवटी, ये पहला पद जो है संख्या दर्शा रहा है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? द्विगु समास लिखेंगे। गंगा जमुना, बीच में योजक चिन्ह भी है और आपस में इसको हम क्या कहेंगे? ये गंगा जमुना दोनों पद प्रधान है। ठीक है, दोनों पद जहां आपस में प्रधान होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान, ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। और प्रतिवर्ष, जिसका पहला पद अव्यय है और प्रधान है, ये होता है अव्ययी भाव समास। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। तो युद्ध में स्थिर यानी कि कर्मधारय समास, यहाँ पे में कारक चिन्ह का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। युद्ध में स्थिर, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है युद्ध में स्थिर। तो यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? युधिष्ठिर में क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। युधिष्ठिर क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अलुक तत्पुरुष होता है युधिष्ठिर। बाकी कर्मधारय तो आप विशेषण और विशेष से समझ ही रहे हैं, जहाँ की के जैसा इस टाइप के आते हैं कि जैसे कि नीलांबर यानी कि नीला है अंबर जो, ठीक है, या पीतांबर पीला है अंबर जो। अब पीतांबर हमारा बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है और पीतांबर हमारा कर्मधारय समास का भी उदाहरण है। कैसे? पीतांबर यानी कि पीत है अंबर जिसका। अगर इस तरह से समास विग्रह दिया हुआ है तो समास विग्रह के आधार पे हम उसका तय करेंगे कि ये कौन सा समास है, ठीक है। समास विग्रह अगर पहले से दिया हुआ है वहां पे और आपको पूछ रहा है कि ये कौन सा समास है, तो अगर समास विग्रह में लिखा है कि पीत है अंबर जिसका, तो ये अर्थात विष्णु भगवान, पीला कपड़ा धारण करने वाले विष्णु भगवान को कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि पीला है अंबर जो, पीतांबर यानी ये भी हो सकता है कि पीला है अंबर जो, इस तरह से समास विग्रह दिया हुआ है, तो वहां पे हम कर्मधारय समास लिखेंगे। समास विग्रह के आधार पे हम तय करेंगे कि ये कौन सा समास है। और अगर समास विग्रह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि पीतांबर में बताएं कौन सा समास है, और वहां पे अगर बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिया हुआ है, तो प्राथमिकता हम बहुब्रीहि समास को देते हैं पहले, ठीक है। अगर बहुब्रीहि समास वहां पे नहीं है तो फिर हम कर्मधारय समास मार सकते हैं। यही चीज है द्विगु समास में भी। द्विगु समास जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में क्या है? चार भुजाओं का समाहार, ठीक है, चार भुजाओं का समाहार। तो चार भुजाओं के समाहार में क्या होता है कि ये द्विगु समास हम लिख देते हैं। लेकिन हम क्या लिखते हैं चतुर्भुज में? हम चतुर्भुज कौन होता है? चार भुजाओं वाले। चार भुजाओं वाले कौन होता है? विष्णु भगवान। चार भुजाओं वाले अर्थात विष्णु भगवान को हम चतुर्भुज भी कहते हैं। तो वहां पे हम अगर बहुब्रीहि समास पहले से लिखा है तो प्राथमिकता हम बहुब्रीहि समास को ही देंगे, अदरवाइज द्विगु समास लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन 2 हमारा उत्तर होगा। इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास यानी कि पूर्व और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो सुख दुख, यहाँ पे क्या है? सुख और दुख, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये तो बिल्कुल नहीं है। चौमासा, चार मासों का समाहार यानी कि द्विगु समास, ये भी नहीं है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। दिन रात, ये है जिसका दोनों पद आपस में प्रधान हैं और विलोम भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, केवल लंबोदर हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास यानी कि आपस में जो पर्याय आपस के दोनों पद जो होते हैं, प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं और आपस में या तो विलोम होते हैं या पूरक होते हैं, या जिनके बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलता है, वो वैसे शब्द हमें तत्पुरुष समास में द्वंद्व समास में लेने चाहिए, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या है? रात दिन, देखिए ये आपस में विलोम भी है और इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है? योजक चिन्ह भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह के साथ विलोम भी आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, ये द्वंद्व समास है। दिनचर्या, इसमें योजक चिन्ह तो है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे। योजक चिन्ह है, दिन और चर्या के बीच में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह जहाँ पे है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे द्वंद्व समास ही होता है,
ठीक है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, लेकिन हर जगह जहां योजक चिन्ह है वो सारे द्वंद्व समास है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ही आपको एक उदाहरण देखने को मिल गया, योजक चिन्ह दिन रात में है, विलोम भी है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। लेकिन दिनचर्या में द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन की चर्या आएगा। ठीक है, दिन की चर्या यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम दिन भर का काम करते हैं, हर रोज के काम को हम दिनचर्या कहते हैं। तो यहाँ पे समास विग्रह करने का मतलब होता है, यहाँ पे आएगा दिन की चर्या। इसमें और या इस तरह का समास विग्रह करने पर नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। क्या है ये? तत्पुरुष समास है ये। बेटा और बेटी क्या है? इसके बीच भी योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह तो देखिए सारे के बीच है, तो योजक चिन्ह देख के ही सिर्फ हम द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है, बेटा बेटी। क्योंकि अगर हम इसको समास विग्रह करते हैं इस पद का, तो आएगा बेटा और बेटी। ठीक है, नया और पुराना, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो आएगा नया और पुराना। बेटा और बेटी, नया और पुराना, दिन और रात। ठीक है, लेकिन दिनचर्या में दिन और चर्या नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिन की चर्या। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास है, बाकी है सारे हमारे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा दिनचर्या, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का प्रकार नहीं है? तत्पुरुष समास का प्रकार कौन सा नहीं है? कर्म तत्पुरुष, धर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष तो है, क्योंकि अगर हम डिटेल में जब तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे तो उनके भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें ये जो धर्म तत्पुरुष है ये नहीं आता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि वो 6 भेद किस तरह के होते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, कारक में 8 भेद होते हैं, लेकिन अगर हम समास में पढ़े तो समास में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष का क्या होता है? ये कारक चिन्ह होता है को। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, जो समास विग्रह करने पर दिखाई देता है, और समस्त पद में इन चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं के लिए। आपादान तत्पुरुष में से या अलग होने का बिलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो जहां अलगाव का भाव दिखे वहां पे क्या होता है? आपादान तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष क्या होता है? का के की, इसका कारक चिन्ह जो होता है वो काके की होता है, और अधिकरण तत्पुरुष में या पर। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो आपके सामने हैं, उसमें धर्म तत्पुरुष कहीं नहीं है, तो धर्म तत्पुरुष गलत है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 के ए में दिया हुआ है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट क्या हो गया? यहाँ पे हो गया हमारा आपादान तत्पुरुष। ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे जाके हमें वो समझने को मिलेगा, फिलहाल हम यहीं से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे है पथभ्रष्ट यानी कि तत्पुरुष समास है। अंशुमाली, अंशु यानी कि किरणा, माली यानी कि माला, किरणों के माला धारण करने वाला अर्थात सूर्य। अंशुमाली अर्थात सूर्य, यानी कि दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, महामंत्री, मंत्री की महानता है, जो मतलब मंत्री की विशेषता क्या बता रहा है यहाँ पे कि महान है जो मंत्री। ठीक है, महान है जो मंत्री यानी कि महामंत्री। तो जहां पे ये विशेषता बता रहा है वो कर्मधारय समास हो गया, और अनुरूप, रूप के अनुसार। ठीक है, रूप के अनुसार, अनुरूप यानी कि पहला पद प्रधान है, वो हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन ए होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजपुत्र लेते हमारे दिमाग में कौन सा चित्र उभर आ रहा है? राज का या पुत्र का? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र।
तो राजा का चित्र तो आ नहीं रहा हमारे दिमाग में, किसका आ रहा है? राजा के पुत्र की जो हमारे दिमाग में हो रहा है वो चित्र उभर के आ रहा है। कौन? राजा का पुत्र, यानी कि किसका पुत्र? राजा का पुत्र। दूसरा पद जो हमारा उत्तर पद है वो प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। तो किसका पुत्र? राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और समास विग्रह करने पर हमें का, के, से, के लिए इस तरह के कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे विकल्प 3 उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की प्रश्नों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।